गाइस, शराब एक ऐसी बेकार चीज है जो कि एक हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर इस घटना को तुम सुनोगे तो अगर तुम्हें शराब की लत लग भी गई है तो तुम सुधर जाओगे और सुधरने का पूरी कोशिश भी करोगे, क्योंकि ऐसी कहानी है जो कि उस शराब एक राक्षस की तरह उस घर में काम किया और पूरे हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया। तो राकेश नाम का एक बंदा है जो कि मुंबई में रहता था और वो कॉलेज खत्म कर चुका था। ठीक है, कॉलेज खत्म तो कर चुका था, बट वो घर में सबसे छोटा बेटा था और घर में उसके बड़ा भाई, उनके पापा मम्मी सब नौकरी करते थे। उनका जो बड़ा भाई था वो बिजनेस करते थे। ठीक है, तो उसको पैसे कमाने के लिए कोई इतना प्रेशर नहीं डालता था। ठीक है, तो कॉलेज के बाद वो घर में ऐसे बैठता था और दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था। लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत जो थी उसकी शराब की आदत थी। ठीक है, तो वो दोस्तों के साथ हर दिन शाम को शराब की जो काउंटर है वहाँ पे जाता था और शराब पीता था। ठीक है, और रात के 11 साढ़े 11 बजे घर में आता था। तो ऐसे में घर वाले सब परेशान थे, लेकिन उनके जो घर वाले थे वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे और शराब को जैसे वो एक श्रापित चीज मानते थे। ठीक है, तो उनका जो कॉलोनी था उस कॉलोनी में उनके परिवार का इज्जत बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन उसके जो छोटे बेटे था उसको शराब की आदत लग चुकी थी। उनके छोटे बेटे पहले शराबी नहीं था, लेकिन वो एक दिन घर से पैसे मांग के शराब का टेस्ट कैसा होता है वो जानने के लिए उसने शराब खरीद लिया पहली बार। और जब उसने पिया तो उससे एक नशा टाइप का हो गया और उससे थोड़ा मजा आने लगा, लेकिन वो तुरंत बेहोश हो गया क्योंकि उसका सर बहुत ज्यादा दुख रहा था। चक्कर आया और दुखा क्योंकि वो पहली बार पी रहा था ना। तो उसके बाद उससे जब वो सो के उठा तो उसने ऐसा सोचा शायद शराब की पीने के कारण मुझे आज बहुत ज्यादा अच्छा नींद आया, तो मैं फिर से ट्राई करूंगा। ऐसे करके वो फिर से ट्राई किया तो उससे फिर से थोड़ा सा चक्कर आया, लेकिन इस बार वो संभाल लिया खुद को और वो शराब को ऐसे पीता गया और उससे नशा जैसा होने लगा। और वो टेंशन था उसके मन में, इतना तो टेंशन तो नहीं था पर जितना भी टेंशन था वो उससे भी उसको ऐसा लगने लगा कि उसके जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है, सब नॉर्मल है और वो बिंदास है, वो इस दुनिया का राजा है, ऐसा लगने लगा। ठीक है, जो कि एक फेक चीज थी और उसके जो दिमाग था उसके सोचने की क्षमता को बहुत मजा आया। ठीक है, और वो धीरे धीरे घर में आया। ठीक है, उस दिन नशा करके वो घर में आया तो बहुत ज्यादा डांट पड़ी उससे। तो उस दिन वो इतना ज्यादा उनके बात में रिएक्ट नहीं किया और वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गया। माता पिता ने डांट लगाया और उन्हें बहुत चिंता हो गई कि हमारा बेटा शराब पी रहा है, कैसे हुआ। फिर वो दूसरे दिन उसके माता पिता ने उससे कहा कि देख शराब मत पी, ऐसे करेगा तो तेरा सेहत भी बुरा होगा और हमारा घर का इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा शराब मत पी, तू तो अच्छा बच्चा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो हाँ हाँ कहा और फिर से पैसे में लेके अपने दोस्तों के पास गया। उसने कहा कि कल मैंने शराब ट्राई किया था और मुझे एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मतलब अच्छा लगा मुझे। तो उसके साथी ने कहा जो कि शराब पीते थे, वो कहा चलो हम भी साथ चलेंगे, हम भी तुम्हें शराब पिलाएंगे, ये एक अलग ही मजा है, चलो साथ पीते हैं हम, क्या दिक्कत है तुझे, तू तो पी नहीं रहा था, छू नहीं रहा था, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे कह के उससे शराब के काउंटर में ले गए और हर दिन वो शराब के काउंटर गया और जो भी हो जाए उसने शराब पिया, हर दिन शराब पिया। और ऐसा हो गया वो कि जिस दिन वो शराब पीता नहीं था वो उस दिन पागलों की तरह मतलब ऐसे मतलब होता था कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे शराब पीना है, ऐसे हो जाता था। ठीक है, तो एक दिन शराब के काउंटर में शराब ऐसे पी रहा था और उस दिन वो बहुत ज्यादा पी लिया था। ठीक है, तो जो साथी थे उसके साथ जो शराब पी रहे थे उनके साथ किसी बात को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा तो हो गया और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ के गाली गुलोज हो गया और गाली गुलोज इतना ज्यादा बढ़ के मारपीट पर आ गए। ठीक है, 4-5 शराबी थे, उसके साथ वो राकेश भी था जो कि वो भी शराब पी रहा था। तो मारपीट ऐसे एकदम लग गया, मारपीट एकदम बहुत ज्यादा, मारपीट करते करते वो बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ गया और किसी तरीके से लोगों ने सब छुड़ाया उनको जो मारपीट से। ठीक है, और उसके बाद सोचा कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, मैं फिर से जाके शराब पीऊंगा। लेकिन जब वो पीने के लिए गया तो उसके बाद उसके जेब में पैसे नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने काउंटर के जो मालिक था उनसे कहा कि मुझे आज शराब और थोड़ा पीने के लिए दे दो 1000 रुपए के, और मैं कल में दे दूंगा शराब का पैसा। तो तुम जानते होगी कि मालिक क्या कहेगा, ये कहेगा ना शराब के मालिक कि तुम शराबी हो। शराब की दुकान की जो मालिक था वो जानता था ना राकेश जो एक शराबी था। हर एक शराबी जो कहते हैं कि मैं कल पैसा दे दूंगा लेकिन वो पैसा सही टाइम पे नहीं देते थे, इसलिए उसने शराब उधार देने में मना कर दिया और खाते में लिखने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि तुम 1000 रुपए कहीं से लेके आओ, उसके बाद मुझे शराब मांगना मैं दूंगा। तो वो बहस नहीं किया और सीधा अपने घर चला गया। राकेश ने सोचा शायद मुझे घर में जाके 1000 रुपए मांगूंगा कैसे भी करके
जाके मुझे पीना है तो मैं 1000 रुपए घर से मांगूंगा। घर में गया तो घर में दरअसल उसके जो बड़ा भाई थे उनका एनिवर्सरी था, ठीक है। तो वो सब मतलब जो है एक डेकोरेशन सब हुआ था, मतलब एक त्योहार जैसा मनाया जाने वाला था। तो वो घर में गया तो उस दिन वो रात के 8-9 बजे घर में पहुंच गया, ठीक है। घर में पहुंचा तो सब खुश हो गए कि छोटा बेटा आ गया, उसी के इंतजार में थे जो कि हम केक काटने वाले थे, जो उनके भैया और भाभी का एनिवर्सरी था। तो वो जब घर में गया तो घर में जाके उस सीधा किसी को कुछ नहीं बोला, सीधा अपने भैया को बोला भैया मुझे 1000 रुपए चाहिए। भैया ने बोला क्यों 1000 रुपए क्यों चाहिए? आज मेरे भाभी का एनिवर्सरी है, उससे एंजॉय कर, तुझे 1000 रुपए अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो भैया ने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल क्यों रहा है, क्या हुआ तेरे को? उसने कहा मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे शराब पीना है। तो भैया ने कहा शराब क्यों पीना है? ना मैंने मारपीट करके आया हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे शराब पीना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो। भैया ने कहा इतना ज्यादा मतलब तू गुस्सा क्यों कर रहा है? तू जानता है हमारे परिवार को जो कि शराब को कोई हाथ भी नहीं लगाता, और तू शराब पी घर में इस तरह से गाली गलौज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? तू हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा क्या? ऐसा क्यों कर रहा है? शराब वराब मत पी, आजा मुंह धो के, आजा हमारे साथ त्योहार में शामिल हो जा। ऐसे बोले तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और कहा भैया मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे पैसे दो, मुझे शराब पीना है, मुझे 1000 रुपए चाहिए अभी, मुझे दो पैसे। भैया ने कहा ऐसा कह रहा है भाई तू बहुत गलत कर रहा है, तू चुपचाप जा, मुंह हाथ धो के आ और हमारे साथ त्योहार में शामिल हो। ऐसे फालतू की बातों में दिमाग मत घुसा, शराब और मत पी, तेरा सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत गलत कर रहा है तू, मत पी कह रहा हूँ। और अगर ऐसे जमान लड़ाया ऐसे कहा तो उसने इतना गुस्सा हो गया था, शराब पी के आया था ना, और फिर गुस्से में था वो, सीधा जो केक काटने के लिए जो चाकू रखा हुआ था टेबल में, उस चाकू को सीधा लेके आया और भैया के छाती में ऐसे घोंप दिया, ऐसे खोपा, 1-2 बार नहीं बल्कि उसने अपने भैया की छाती में छुरी को बहुत बार खोपा। उसके बाद घर वाले आए दौड़ के और उससे छुड़वाया छुरी, लेकिन उसके भैया पूरा दर्द से चिल्ला के छटपटा रहे थे और वहीं पे बहुत ज्यादा खून भी जा रहा था। तो घर वाले क्या किए, तुरंत कपड़ा वपड़ा लाए, वैसे मतलब ये किया सीने में, ठीक है। फिर हॉस्पिटल एम्बुलेंस आया, उसके बाद एम्बुलेंस में जब गए, लेकिन भैया की रास्ते में मौत हो चुका था क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह गया। और एम्बुलेंस भी तुम जानते हो वो आता टाइम में आता है, लेकिन उस वक्त उस टाइम में उसका थोड़ा सा देरी हो चुका था और भैया जो है एम्बुलेंस में रास्ते में दम तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उन्हें मेडिकल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने उनके पापा से कहा कि आपका बेटा कब का मर चुका है, और तो ऐसा कहा तो उन सब ने सुन के उनका दिमाग एकदम हिल गया। जो पापा थे उनके, वो ऐसा सुन के पूरा अचानक से वो भी बेहोश हो गए, ठीक है। उसका जो छोटा भाई था वो तो घर में था क्योंकि शराब पी के आया था, वो तो मतलब सोया हुआ था घर में, वहीं पे गिर गया है। उसकी माँ सुन के बहुत रोए, पत्नी थी, बड़े भैया की जो पत्नी थे वो भी सुन के बहुत ज्यादा रोए। और जब वो राकेश के बड़े भैया के शरीर को लेके घर में आए, ठीक है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया, उसके बाद वो पुलिस को बुलाए और उसके जो राकेश जो छोटा भाई है उससे जेल भेज दिया। और उसके माता पिता ने दोनों ने बिल्कुल हिचकिचाए भी नहीं, क्योंकि वो शराब पिया, मर्डर किया तो वो जाएगा ना जेल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।